तो चलिए समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझाने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। मान लीजिए आप एक रूम में खड़े हैं और आपके हाथ में एक पेन है। अगर आप पेन को छोड़ोगे तो वो कहाँ पर जाकर रुकेगी? पेन को जब आप छोड़ोगे तो वो जाकर रुकेगी आपके फ्लोर पे। फ्लोर पे जाकर रुकेगी। तो इसको क्या बोलेंगे? फ्लोर क्या है? एक सपोर्ट है। पेन फॉल कर रहा था और वो कहाँ पे जाके सपोर्ट लिया? वो सपोर्ट लिया जाके आपका फ्लोर पे। ठीक है। तो फ्लोर एक क्या किया? सपोर्ट की तरह काम किया। उसी तरह अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, तो पेन को जब आप ऊपर की तरफ फेंकोगे रूम में खड़े होकर, तो वो कहाँ पे जाके रुकेगी? वो रुकेगी जाके सेलिंग में। तो सेलिंग से वो क्या हो जाएगा? वो वापस आ जाएगी। तो जो सेलिंग है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि पेन ऊपर की तरफ जा रही थी और वो वहां से रिवर्स कर गया। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है। तो पहले मैं अगर बात करूं सपोर्ट की, तो मान लीजिए मार्केट क्या हुआ? मार्केट ऊपर से फॉल करके नीचे की तरफ आ रहा था। क्या वो एक पॉइंट पे आके, मान लीजिए इस पॉइंट पे आके उसने क्या किया? रिवर्स किया। ठीक है। रिवर्स किया, ये फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे की तरफ आना शुरू किया। फिर क्या किया? जो प्रीवियस पॉइंट था जहां से वो रिवर्स किया था, जहां से वो बाउंस किया था, वो क्या किया? फिर से सेकेंड टाइम भी वो उसी पॉइंट पे आके फिर से बाउंस कर गया। ठीक है। तो जब ये तीसरी बार यहाँ पे आएगा, फिर से इस पॉइंट पे आएगा, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये इस पॉइंट से फिर से रिवर्स करेगा। ठीक है। और जब चौथी बार भी आएगा तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे आने के बाद ये फिर से ऊपर की तरफ रिवर्स कर जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं सपोर्ट पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट जहां पर मार्केट बार बार आकर वहां से रिवर्स कर जा रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? सपोर्ट पॉइंट। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ, ये क्या है? एक सपोर्ट है। ठीक है। सपोर्ट क्यों है? क्योंकि मार्केट जब भी यहाँ पे आ रही है तो इस लाइन के पास आके क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ रिवर्स कर जा रहा है। ठीक है। तो अब चलिए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ इसका एग्जाम्पल। तो मैं आ चुका हूँ एक लाइव चार्ट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एक सपोर्ट एरिया को मार्क करके रखा हूँ। ये मार्केट फॉल करके आ रहा था और इस पॉइंट पे आके इसने क्या किया? ये रिवर्स किया। ये फिर से नीचे की तरफ आना स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ये प्रीवियस सपोर्ट लाइन पे जो आया, तो यहाँ पे आने के बाद ये फिर से रिवर्स कर गया, ऊपर की तरफ बाउंस कर गया। अब ये तीसरी बार जब आया, तो तीसरी बार भी इस पॉइंट से क्या किया? ये ऊपर की तरफ चला गया। तो ये क्या हो गया? ये एक सपोर्ट हो गया, एक सपोर्ट एरिया। ये वाला जो एरिया है ये एक सपोर्ट एरिया हो गया। क्यों? मार्केट पहली बार आया, रिवर्स किया, दूसरी बार भी आया, रिवर्स किया, और थर्ड टाइम भी आके रिवर्स किया ऊपर की तरफ। तो ये एक सपोर्ट एरिया हुआ। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है ये एक सपोर्ट लाइन है। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। देखिए ये एक दूसरा एग्जाम्पल है। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है। मार्केट मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था। मार्केट नीचे की तरफ आने के बाद इस पॉइंट से क्या किया? ये रिवर्स किया। जब दोबारा इस पॉइंट पे आया तो फिर से रिवर्स कर गया, और थर्ड टाइम आने के बाद भी रिवर्स कर गया, और फोर्थ टाइम भी बोल सकते हैं ये एक इस जोन से आके एक अच्छा खासा रिवर्सल मिला है। तो सपोर्ट का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी पॉइंट से मार्केट बार बार रिवर्स कर रही है, अगर वो 2 बार 3 बार रिवर्स कर रही है, तो चौथा बार भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फोर्थ टाइम भी मार्केट उस पॉइंट पे आके वहां से रिवर्स कर जाएगी। ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब चलिए यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। मार्केट यहाँ पे एक बार हल्का सा डिप लेके ऊपर की तरफ गया, फिर से इस पॉइंट पे आया और यहाँ पे एक अच्छा रिवर्स किया। जब फिर से थर्ड टाइम, इस सेकेंड टाइम तो हो गया, थर्ड टाइम जब इस पॉइंट पे आएगा तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, और यहाँ पे हुआ भी वही। 2 बार सपोर्ट लेने के बाद, पहले फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम सपोर्ट लेने के बाद, जब थर्ड टाइम मार्केट इस पॉइंट पे आई, इस लाइन पे आई, तो यहाँ से क्या हुआ? एक अच्छा खासा रिवर्स हुआ, और यहाँ पे आप देखेंगे एक अच्छा खासा टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल गया। ठीक है। अब अगर मैं चौथा एग्जाम्पल दिखाऊं आपको, तो देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। ये देखिए ये एक जोन था। मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे रुकी मार्केट आकर, फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ गई। अब क्या हुआ? जब सेकेंड टाइम मार्केट यहाँ पे आया तो मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा मूव देके गया। ठीक है। और अगर, वैसे तो मार्केट इस लाइन पे फिर से वापस आई नहीं, लेकिन अगर थर्ड टाइम भी इस पे आती तो हम उम्मीद करते कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ
दे सकती थी। ठीक है, तो आई होप कि आपको सपोर्ट समझ में आ गया होगा। आप चार्ट पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, सपोर्ट एरिया को मार्क कीजिए जहाँ पे मार्केट बार बार आकर रिवर्स खोज रही है और बाउंस बैक कर रही है और ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव दे रही है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ रेजिस्टेंस की तरफ। अब समझते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो, रेजिस्टेंस का मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, कि सेलिंग का एग्जांपल, कि जब आप किसी पेन को फेंकोगे ऊपर की तरफ तो वो कहाँ पे जाके रुकेगी, वो सेलिंग पे जाके रुकेगी। ठीक है, सिमिलरली अगर स्टॉक मार्केट में हम देखें तो मार्केट नीचे से जब ऊपर चढ़ रही है, ठीक है, तो वो किसी पॉइंट पे जाके क्या हुआ, वो वापस से फॉल करना स्टार्ट करी। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ देर बाद वो अगेन मार्केट ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, और वो सेम पॉइंट जहां से वो पिछले बार वापस आई थी, वहीं से फिर से क्या हुआ, वो रिवर्स कर गया। अब क्या होगा, जब तीसरी बार भी मार्केट इस पॉइंट पे जाएगी, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले लाइन के पास, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से फॉल करेगी। क्यों फॉल करेगी? क्योंकि प्रीवियसली 2 बार मार्केट सेम पॉइंट से फॉल कर चुकी है, और अगर फोर्थ टाइम भी मार्केट इस पॉइंट पे आती है तो हम उम्मीद करेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो एक ऐसा लाइन या एक ऐसा पॉइंट जहां से मार्केट बार बार नीचे की तरफ आ जाए, मतलब ऊपर चढ़ने से मार्केट को क्या कर रही है, रोक रही है। तो एक ऐसा पॉइंट जहां से मार्केट बार बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार क्या हो रहा है, वहां से वापस नीचे की तरफ आ जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक रेजिस्टेंस। तो ये जो लाइन है ये एक रेजिस्टेंस लाइन है। ठीक है, अब इसको हम चार्ट पे समझते हैं। अब मैं आ चुका हूँ एक लाइव चार्ट पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक लाइन को ड्रॉ करके रखा है। कैसा लाइन? जहां से मार्केट बार बार इस लाइन के पास जाकर क्या हो रहा है, मार्केट फॉल कर जा रहा है। मार्केट बार बार, देखिए यहाँ पे एक बार फॉल किया, फिर सेकेंड टाइम यहाँ पे जाके नीचे आ गया, फिर थर्ड टाइम आप देखेंगे मार्केट यहाँ जाके नीचे आ गया, फिर फोर्थ टाइम नीचे आया, और फिर फिफ्थ टाइम भी नीचे आ गया। तो ये क्या हो गया, ये एक लाइन जो है ये एक रेजिस्टेंस लाइन है। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस लाइन इसलिए है क्योंकि मार्केट जब भी इस लाइन के पास जा रही है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ से वापस नीचे की तरफ आ जा रही है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अब देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल एक यहाँ पे है। ये यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ये लाइन क्या है, मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ा, फिर यहाँ से नीचे आ गया, फिर थर्ड टाइम यहाँ पे जाके, मतलब 2 बार यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ चुका है, तो थर्ड टाइम ऑब्वियसली यहाँ से ये नीचे आने वाला था। तो ये क्या हुआ, ये जो लाइन है, मार्केट जब भी यहाँ पे गया है यहाँ से नीचे की तरफ आया, तो ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस लाइन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है। मार्केट क्या हुआ, इस पॉइंट से नीचे की तरफ फॉल किया, फिर ऊपर गया, फिर इस पॉइंट से एक छोटा सा फॉल किया, और फिर ये चढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिर से ये इसी पॉइंट से वापस एक बड़ा सा फॉल देके गया। ठीक है, और फोर्थ टाइम भी देखेंगे तो आप मार्केट यहाँ पे आके नीचे की तरफ आए। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ये ऐसा लाइन है जहां से मार्केट बार बार नीचे की तरफ आ रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एक रेजिस्टेंस लाइन। आई होप कि आपको रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। एक ऐसा लाइन जहां पे मार्केट बार बार जाकर वहां से नीचे की तरफ फॉल कर जाए, उसे हम रेजिस्टेंस लाइन कहते हैं।